हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फिर से मैं आ चुकी हूँ आपके लिए। अभी जो मैं लेकर आई हूँ वो है कुछ दिन की बात। मुझे काफ़ी दिनों से माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऐसी कौन-सी अ, सूरह है या कौन-सी आयत है जिससे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलों में आसानी होगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो आपको कंटिन्यू रखना है अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है? अगर आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो ना तो आपकी लाइफ़ सच में मैं बोलती हूँ कि बहुत चेंज हो जाएगी। तो जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह आप लोग पढ़ते ही रहना, क्योंकि उसकी फ़ज़ीलत इतनी ज़्यादा है। मैंने देखा है लोगों को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बार पढ़ते हुए ऐसे। लेकिन मैं नहीं बोल रही, आपको ऐसे काउंट करो आप कि आपको इतना ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में अगर आपको समझ में नहीं आता है ना कुछ, तो आप लोग किस तरह से पढ़ना पता है? सिर्फ़ ऐसे ही बिना तस्बीह लिए हाथ में, बिना काउंट किए, जब भी आपको याद आता है तब आप लोग अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह ऐसे पढ़ते रहना, ठीक है? और उसके बाद जब आपकी आदत ऐसे बिल्ड हो जाती है ना कि हाँ, चलो अभी आपको याद रहने लग गया, क्योंकि हम रेगुलर डेली ऐसा पढ़ते नहीं है ना, मतलब जब बैठेंगे पढ़ने के लिए तभी अपने को याद आता है कि हमें पढ़ना है। लेकिन रेगुलर जब हम कुछ काम करते हैं डेली रूटीन में, तब हमें याद नहीं आता कि हमें ऐसा भी कुछ करना है। तो तब आप इसको पढ़ने की आदत ऐसे कंटिन्यू करो। जैसे आपकी आदत बन जाती है, उसके बाद फिर आप काउंट करना चाहते हो तो काउंट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मैं काउंट नहीं करती हूँ, पहले मैं पढ़ती थी, मैं काउंट भी बहुत करती थी उसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर बात में अपने और हर थोड़ी देर में अगर आप अल्लाह को याद करते हो इस तरीके से, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, आप अपनी गुनाहों की माफ़ी माँगते हो, तो अल्लाह बहुत खुश होंगे इससे कि आप हर वक़्त उनको याद कर रहे हो और उनकी फ़र्माबरदारी कर रहे हो। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और अपनी गुनाहों की माफ़ी हमेशा माँगते रहना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माँगना। क्योंकि अगर आप माफ़ी नहीं माँगोगे ना, ऐसा नहीं कि आपने अपनी लाइफ़ में जो गलतियाँ कर ली है तो अभी आप और गलती करोगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने हम सबको अपने हमने जो भी गलती की है ना तो उसकी माफ़ी माँगनी है। हमें पहले से ये नहीं सोचना है कि हम जहन्नमी हैं, क्योंकि हम हम जितना भी सोचे ना कि हम ये गलत कर चुके हैं, वो गलत कर चुके हैं, तो अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह जो है वो 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, तो फिर वो सोचो हमें इतना जब प्यार करते हैं तो कैसे माफ़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए अस्तगफिरुल्लाह का इतना ज़्यादा, इतना बड़ा मर्तबा है कि आप उसे रेगुलर अपने रूटीन में लाओ और उसे जितना हो सके उतना पढ़ते ही रहो, कंटिन्यू उठते बैठते। आप लोग एक बार उसे अडैप्ट करके देखो अपनी लाइफ में, माशाल्लाह इतना ज़्यादा सुकून आपको मिलेगा ना। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी अपनी लाइफ में, सच में मैं बोल रही हूँ आपको, है ना। अगर समझ में नहीं आएगा ना कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो आपको अल्लाह बहुत सारे ऐसे रास्ते आपको दिखाते रहेंगे ताकि आप उसे आप ये भी ट्राई करोगे, फिर वो भी ट्राई करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें है ना अपनी लाइफ में ट्राई करते रहोगे। इससे क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपको और क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ में आपको हाथ डालना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों में आपका जो है ब्रेन जो है वो खुल जाएगा और आपको सारे रास्ते ऐसे क्लियर नज़र आने लगेंगे। ये मेरा सच में खुद का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना और जितना हो सके अपने मरहूमों के लिए दुआ करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।